बिना ऐसे पैसे नहीं देगी। इससे पैसे निकलवाने के लिए मुझे एहसन से मिलना होगा। लेकिन अगर मैं एहसन से मिल लिया तो एक किस्सा तो खत्म हो जाएगा। फिर है ना, मुझे क्यों पैसे देगी? लेकिन कम से कम एहसन से इसका चक्कर तो खत्म होगा। मुझे पैसे नहीं देगी तो खुद भी एहसन की दौलत पेश नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर शायद मजबूर होकर मेरी तरफ वापस आ जाए। अक्सा चाय ले भी आओ। चाय बना रही हो, पाए बना रही हो? कोई निकम्मी औरत है, एक काम ढंग का नहीं कर सकती। चाय। फिर खाली चाय? मजाल है, कभी कुछ साथ में भी ले आओ। हमेशा खाली चाय ले आती हो। बिस्किट नहीं है घर में? घर पे कुछ भी नहीं था। वो मैं कह रही थी अगर आप राशन ले आते तो। हमेशा खाने पीने का रोना रोती रहती हो। मजाल है इस घर में कभी कुछ खाने पीने को निकला है? अभी एक हफ्ते पहले मैंने राशन डलवाया था ना, किधर है? वो तो 1 महीना पहले डलवाया था। क्या चलाती हो मेरे सामने? ज़बान काट के रख दूंगा तुम्हारी। Okay. ठीक है, मैं कंप्लीट करके भेजता हूँ। ओके। वो कुछ बात करनी थी मुझे आपसे। बैठ जाओ। आपकी बहन आई थी मेरी अम्मा के पास ऑफर देने के लिए। कह रही थी कि अगर मैं 2 लाख लेके केस वापस ले लूं तो बहुत अच्छा होगा। 2 लाख? मेरे साथ इतना सब कुछ किया आप लोगों ने, और खैर मुझे तो बात ही नहीं करनी इस सब के बारे में। मैं बस इतना कहने आई हूं कि मैं केस वापस ले लूंगी, लेकिन मुझे 2 लाख नहीं चाहिए, 20 लाख लूंगी मैं। ओके। पर कौन सा केस? वो तो पहली पेशी में खारिज हो गया, और तुम्हारा सो कॉल्ड स्टे ऑर्डर वो भी खत्म हो चुका। 20 लाख? कौन से केस की बात कर रही हो तुम? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? पागल वागल तो नहीं हो गए?
कौन तुम्हें ये सारी गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है? अपने लॉयर से कॉल करके मालूम कर लो कैसे केस खारिज हो सकता है। मैंने तो कोई केसेस वापस नहीं लिया। अलीना मायो बैठ चुकी है और 2 दिन बाद हमारी शादी है। Now listen to me very carefully. आज के बाद से तुम इस ऑफिस में नजर नहीं होगी। उस गार्ड को तो मैं देख लूंगा जिसने मेरे स्ट्रिक्टली मना करने के बाद भी तुम्हें अंदर आने दिया। मेरी बात सुनो, औकात में रह के बात करो, ठीक है ना? अंदर नहीं आने दूंगा। पता नहीं क्या समझते हो खुद को। मुझे भी ना तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। खुद तो तुम्हारी बहन आई थी मेरी माँ के पास, तो सोचा कि मदद कर दूं तुम लोगों की। तरस आ गया था तुम लोगों पे। अरे आप कहाँ से आ रही हैं? मैंने कहाँ से आना है, रिश्ता कराने के लिए गई थी, वहीं से आ रही हूँ। उफ अल्लाह, मुझे समझ नहीं आता आप ये बेहुदा काम कब छोड़ेंगी? क्या मतलब बेहुदा काम? ये काम मेरी इबादत है। अम्मा, इबादत का इतना शौक है ना तो आप नमाज पढ़ लिया करें या कुरान मजीद। ये काम वाम छोड़ देंगे, बहुत ही फजूल है। मुझे तो नहीं समझ में आता, इतनी एम्बैरेसमेंट होती है आपके इस काम की। क्या मतलब है? एहसन के रिश्ते के लिए गई थी मैं। एहसन का रिश्ता? एहसन के रिश्ते के लिए आप क्यों गई थी? अरे तुमने ही तो कहा था। अम्मा, मैंने तो कितना पहले कहा था। पुरानी हो गई है वो बात। अब कोई जरूरत नहीं है आपको इस बारे में सोचने की। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ ना आपसे, आपने नहीं पढ़ना इन चक्रों में। अच्छा, तुम्हारी नजर में कोई है क्या? नहीं, मेरी नजर में कोई नहीं है और ना मैं चाहती हूँ किसी को देखना। अब आप इस बात को छोड़ दें और ये सोचें कि मैं सुबह से घर में ना अकेली भूखी बैठी हूँ। आपको पता भी है कि मुझे रोटी बनानी नहीं आती। बेटा, तुम्हें तो कुछ भी बनाना नहीं आता है ना? क्या बनाओगी तुम? माँ थकी हारी आई है, अब आके तुम्हारे लिए खाने बनाए। पता नहीं इतनी बड़ी लड़की कहाँ से पैदा हो गई। किसी और की भला क्या जरूरत है? मैं मर गई हूँ क्या? मैं करूंगी एहसन से शादी। कितना खूबसूरत है ना? है तो, इसका मटेरियल सबसे ज्यादा अच्छा है। मगर मुझे तो इसका काम भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। बाहर क्यों ना गया? मैं देखती हूँ। आप क्यों जा रही हैं? नजमा है। नजमा, नजमा, गेट पे बेल बजी, देखो कौन है। नजमा, इन सारे कलर्स में मेरा फेवरेट कलर ये। कैसा लगा? बहुत अच्छा। जब पहनोगी ना। अस्सलाम वालेकुम। भाई, फवाद, मेरा बच्चा। अरे मैं सबके जाऊं। कैसी आप? कैसे? मैं सबके जाऊं। ओए, मैं भी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। कितना बड़ा सरप्राइज। अचानक से बता तो देते, हम एयरपोर्ट आ जाते लेने के लिए। अम्मा, अगर मैं आपको बता देता तो आपके चेहरे पर जो ये सरप्राइज खुशी है ये तो मिस हो जाती ना, इसीलिए मैंने नहीं बताया। अच्छा, वो बच्चों को और लुबना को तो ले आते। अम्मा, बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, इसीलिए मैंने लुबना को भी कहा कि तुम वहीं रुको। मैं तो अपनी बहन की शादी पे जा रहा हूँ। कुछ खिला दो, बहुत भूख लग रही है। इतना अरसा हो गया आपके हाथों का कुछ खाए हुए मुझे। मैं नजमा को कहती हूँ खाना। सबके जाओ तो बैठ, तो सही सांस तो ले ले। अभी खिलाती हूँ अपने मैं बच्चों नजमा के खाना लगवाती हूँ। को। सबके आए बैठो मेरे पास। कैसी हैं? तुमने तो ये सरप्राइज देके मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी बेटा। अम्मा, अम्मा, नाश्ता तो लगा दो। वाह भाई, नाश्ता तो लगा दो। माँ को इस उम्र में नाश्ता और खाना देने के बजाय तुम मुझसे कह रही हो कि नाश्ता दो। शाबाश है ना, शाबाश। अम्मा, इकलौती औलाद हूँ तुम्हारी, इतना तो। किसके फोन आते रहते हैं सुबह सुबह? अरे काम के ही आएंगे और किसके आएंगे।
अस्सलाम वालेकुम। जी, लेकिन आप कौन? अच्छा अच्छा जी, मैं अभी कराती हूँ। किसी रिश्ते के सिलसिले में फोन आया है, अगर एहसन के लिए हुआ ना, मना कर देना। क्यों? क्यों? जी अस्सलाम वालेकुम। जी कैसी हैं आप? हाँ हाँ जी। अच्छा, वो रिश्ता। हाँ वो तो जी, माजरत चाहती हूँ, वो उन्होंने तो लड़की पसंद कर ली। जी जी, वो तो मुझे वजह नहीं पता, उन्होंने कहीं और रिश्ता कर दिया। जी मैं आपसे बहुत माजरत चाहती हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ अब? जी जी, मैं आपके पास चक्कर लगाती हूँ। हाँ, आज शाम में मैं आती हूँ आपके पास। जी जी जी, शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। अम्मा जी, वैसे तो मेरी बातें मानती हो ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। बताओ क्या खाना नाश्ता, मैं बनाऊंगी आज का नाश्ता। खुश हो जाओ, मना कर दिया मैंने, लेकिन ये चक्कर क्या है मुझे बताओ तो सही। एहसन ने क्या कोई लड़की पसंद कर ली है? हाँ कर ली होगी, मतलब ये क्या चक्कर है? क्या सोच रही हो तुम? अरे चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं चल रहा। अम्मा खुदा के वास्ते मुझे नसीहतें करने मत बैठ जाना, आज मौका मिला है ना, फायदा उठा लो। क्या खाओगी जल्दी से बताओ। अरे करो जो तुम्हारी मर्जी आए, वही करती हो ना जो तुम्हारे दिल में आती है। तुमने कब मुझे अपना सगा समझा है? मैं बनाती हूँ नाश्ता। हाँ या अल्लाह, अब क्या करेगी कुछ नहीं पता। मेरी शहजाद से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन फ़ोन पर एक दफ़ा बात हुई है। उसी से मुझे उसकी शख्सियत काफ़ी मुतासिर कुन लगी। काफ़ी मशहूर इंसान है, मेरे ख्याल से अलीना को खुश रखेगा। हाँ इंशाल्लाह, माशाल्लाह से बहुत नेक माँ बाप की औलाद है, उससे मिलो ना तो बहुत खुशी होती है। तो अम्मा क्या सोचा अब आपने? किस बारे में? अपने बारे में अम्मा। अलीना की रुखसती के बाद आप तो बिल्कुल अकेली रह जाएंगी यहाँ पर। बस बेटा, हम क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। अम्मा आप मेरे साथ चले ना, आपकी तो सारी जिम्मेदारियां यहाँ पर पूरी हो जाएंगी, तो फिर यहाँ रहकर क्या फायदा? ना बाबा ना, मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं क्यों जाऊँ भाई, मेरा घर है यहाँ पर। और वैसे भी ना बेटा, इस उम्र में नई जगहों पर जाकर परदेश में दिल लगाना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी अम्मा वहाँ पर मैं होऊंगा, लुबना होगी, आपके पोते होंगे, तो दिल तो लग ही जाएगा। यहाँ पर तो आप बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। जबरदस्त, अम्मा भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई ना, मैं नहीं जा सकती बेटा, ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरी यादें हैं, तुम्हारे अब्बू की यादें हैं। यहाँ पर कितनी मेहनत और मोहब्बत से बनाया था ये घर उन्होंने, मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं इधर ही ठीक हूँ भाई। अम्मा भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप यहाँ अकेली पड़ जाएंगी, वहाँ भाभी होंगी, भाई होंगे, आपका दिल लगा रहेगा बच्चों के साथ। और वैसे भी अब्बा की यादें तो आपके साथ है ही ना। लेकिन फिर भी अम्मी अगर आप... कहा ना बेटा, प्लीज मुझे फोर्स मत करो, बस मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अब जो भी दिन है ना, इधर ही गुजारूंगी मैं। अच्छा इस मौजू को खत्म करो ना, कोई और बात करो, चाय तो पियो। ये नजमा अभी तक कुछ बनाकर क्यों नहीं लाई? उसे कहना था चाय के साथ तो बना दे, मेरा बेटा आया है। मैं देख कर आती हूँ, वैसे आपने भाई को नाराज कर दिया। चाय पियो।
से दरवाजा बज रहा है, आवाज नहीं आ रही तुम्हें? खोलो जाके। जाती हूँ। क्या खेल रही हो? मंसूर अली का घर यही है? जी खैरियत तो है। चलो अंदर चलो। हटिए आप। आप रास्ते से हटिए। अरे सुने ना, मेरे घर में ऐसे नहीं जा सकते। ऐसे कैसे आप मेरे घर में जा सकते? रुके, मुझे बताएं तो सही हुआ क्या है? और ऐसे गिरफ्तार करो, ले चलो थाने से। क्या हुआ क्या है? क्या किया तुमने? लोगों को ब्लैकमेल करते हो और जालसाजी का धंधा लगा रखा है। फिर के तो क्या किया मैंने? ले चलो इसे। कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चलो अभी थाने चल के पता चलेगा कि क्या किया। मुझे हर हाल में ऐसे को अपनी जान में मतवजा करना होगा, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं? कैसे प्रपोज करे? हेलो। एहसन, क्या क्या हुआ है ना? सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी ना अम्मा मेरी शादी करा रही है एक बुढ़े आदमी से जिसके 2 बच्चे भी हैं। क्या? लेकिन ये तो ज्यादती है। देखिए आपकी तो एज भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो फिर उन्हें इतनी जल्दी किस बात की है? मुझे नहीं पता, वो बस मुझे अपने गले से उतारना चाहती है। उन पे तो मैं बोझ हूँ। ऐसी शादी से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। देखें ना, प्लीज प्लीज रिलैक्स। देखें अभी आप बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, हम मिलकर इस बारे में बात करते हैं और इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। बस आप इतना परेशान मत हो। देखें मैं हूं ना आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। बस यू प्लीज रिलैक्स। ओके ओके बाय। थैंक यू अक्सर, बहुत प्यारा जोड़ा है। शुक्र है तुम्हें पसंद आ गया। कैसे ना पसंद आता, तो प्यार से जो लाई हो। वैसे मैं इतने दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कहाँ रह गई थी? ना किसी एक रस्म में आई, ना मायों में आई, क्या हुआ है? अक्सर क्या हो गया, रो क्यों रही हो? मंसूर को पुलिस पकड़ कर ले गई है। तो ये तो खुशी की खबर है। तुम यही तो चाहती थी हमेशा से। मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ। जब मंसूर था तब भी सुकून नहीं था जिंदगी में, अब नहीं है तो भी सुकून नहीं है। अकेली रहती हूँ मैं। बस कर जाओ अक्सर, अपनी बच्ची की शक्ल देखो, बड़ी हो रही है वो, उस पर क्या असर पड़ेगा? मैं तो कहती हूँ बस खुला दो इस शख्स को, खत्म करो इस मुसीबत को। कोई ठिकाना भी तो हो ना, खुला लेकर जाऊंगी कहाँ? तुम एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ। वैसे भी मेरे जाने के बाद तो अम्मा अकेली पड़ जाएंगी, अम्मा को सहारा मिल जाएगा और तुम्हें अपने लिए ठिकाना। सोचते हो इस बारे में? सोचो नहीं अक्सर, अब करो। और एक और बात, मंसूर से डरने की जरूरत नहीं तुम्हें। अब मैं और शहजाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, तुम शहजाद भाई से बात कर लो और एक अच्छा सा वकील मुझे कर दो। मैं आज ही बात करती हूँ उनसे। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया कि मंसूर लंबे अरसे के लिए जेल चला गया। बेचारी अक्सर की तो जान छुट्टी इस रोज की लड़ाई मार कुटाई से। कैसे कसाई के पल्ले बांध दिया था माँ बाप ने। अम्मा, वो मैंने उससे कहा कि यहीं आके रह ले आपके साथ। मैं नहीं होंगी तो एटलीस्ट मैं मुतमईन तो रहूंगी आपसे।
ये तो तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। ये तो बहुत अच्छा है। क्या वो रह लेगी मेरे साथ? वो राजी है अम्मा, बस कही थी कि शहजाद से बात करके किसी वकील को अरेंज कर दूं ताकि इस मुसीबत से वो निकल सके। तो बेटा जल्दी से शहजाद से बात करो ना। आज ही रात करूंगी। चलो अच्छा है, एक बेटी जाएगी तो 2 बेटियां मेरे पास आ जाएंगी। हाँ? मेरी जान। शहजादा आप प्लीज ये अक्सर का मसला हल करवा दीजिए। वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत बेबस भी। अभी तो बस आप ये मसला हल कीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अभी तो उसका शौहर जेल में, निकलेगा तो पता नहीं क्या करेगा। अक्सर की और उसकी बच्ची की सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है हमें। ये ना हो कि अम्मी के घर पहुंच के तमाशा शुरू कर दे वो। खुदा हाफिज़। थैंक यू सर। अक्सर वकील साहब ने साफ साफ कह दिया कि 2 पेशियों में फैसला हो जाएगा। इंशाल्लाह केस हम ही लोग जीतेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद भाई, आपकी वजह से मैं कोर्ट कचहरियों के चक्कर से बच गई, वरना मैं अकेली कहाँ खबर होती। भाई भी कहा और शुक्रिया भी। किसी भी चीज की जरूरत हो बिला झिझक अलीना को बता देना। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। अल्लाह आपको और अलीना को हमेशा खुश रखे। अच्छा मैं अब चलती हूँ। वो एक बात करनी थी, वकील साहब की फीस। वो आपका मसला नहीं है, I'll take care of it। मगर ये तो अभी थोड़ी देर पहले भाई कहा था ना, पराई जैसी बातें कर रही हो। ड्राइवर घर ड्रॉप कर देगा, आप जाओ, वो वेट कर रहा है। ठीक है, थैंक यू। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? तुम्हारा वकील आया था मेरे पास, सुना खुला ले रही हो तुम मुझसे? हाँ ले रही हूँ, जो काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था वो अब कर रही हूँ। बजाय इसके कि मुझे यहाँ से तुम बाहर निकालो, मुझसे खुला ले रही हो? एहसान फरामोश औरत। कौन सा सुख दिया तुमने मुझे इन 6 सालों में जो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाऊं? और किन एहसानों की बात कर रहे हो, बताना जरा। कौन से एहसान फरामोश किए मैंने? तुम्हारी बेटी का बाप हूं। बाप? कैसा बाप? बाप होने का कोई फर्ज भी निभाया तुमने? कभी पूछा अपनी बेटी से कि वो किस हालत में? बजाय इसके कि तुम मुझसे हमदर्दी करो, मुझे यहाँ पे बातें सुनाने आई हो। मैं तुम्हें साफ साफ बताने आई हूँ कि मैं तुमसे अलहदगी चाहती हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं रह सकती। एक बेटी की माँ हो तो खुला लेने के बाद क्या जवाब दोगी उसे कि किधर गया उसका बाप? कह दूंगी कि मर गया उसका बाप। अक्सा, अक्सा बात सुनो मेरी।
अक्सर ही तुम्हारी लाई हूँ मैं, बारात से पहले ना। इतने कीमती कपड़ों की क्या जरूरत थी, मैं तो कुछ भी पहन लेती हूँ। बेटा अब तुम इस घर की बेटी हो, इस तरह की बातें मत करो, तुम्हारा हक है ये। बहुत शुक्रिया लीना, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। आजकल के ज़माने में कोई भी किसी का इतना साथ नहीं देता। अच्छा ये बताओ केस का क्या बना? वकील साहब कह रहे थे अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी फैसला आ जाएगा। शहजाद भाई को अल्लाह सलामत रखे, उनकी वजह से ही सब हुआ है। बस बेटा अल्लाह पाक बहुत रहीम है, बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है। एक दर बंद करता है ना तो 10 खोल देता है। अच्छा वो अलीना की अलमारी में ना इसकी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कपड़े भी और जेवरात भी। अब तुमने इसका ख्याल रखना है, ठीक है? ब्यूटिशियन भी आने वाली होगी, और अगर अमशा होती तो फिर तो कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, ये सारे काम उसने करने थे, अब तुम करोगी। रमशा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। आप बस बेफिक्र हो जाएं, मैं सब संभाल लूँगी। जीती रहो जीती रहो। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं ज़रा देख लूँ वो फूलों वाला पता नहीं कहाँ रह गया। सही पसंद आया? बहुत अच्छा है। बेबी अरे आप आए ना, ये देखें, तो मैं आपके लिए लाया। थैंक यू। आप ही क्या हुआ, आप रो रही हैं? नहीं नहीं, मैं रो नहीं रही। शहजाद, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। मुझे बहुत खुशी हो रही है। कितने अरसे बाद तो मेरे भाई को खुशी देखना नसीब हुई है। बस ऐसे आंसू आ गया आंख में। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू एंड थैंक यू फॉर दिस। आप भी ना, सब रोना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? नहीं रो रही, ये देखो। थैंक यू। और बस जल्दी से रेडी हो जाए, फिर हम लेट हो जाएंगे। हाँ मैं रेडी होती हूँ। थैंक्स। आखिर शहजाद अलीना का हो ही क्या? मेरी सारी कोशिश के बावजूद अलीना जीत गई। हारने वाली तो हिना भी नहीं है। शहजाद ना सही, एहसन सही, वैसे भी एहसन शहजाद से बहुत बेहतर है।
मुसीबत का फोन है अब। हेलो हेलो हिना, मैं मंसूर बात कर रहा हूँ। तुमने क्यों फोन किया मुझे? हिना देखो, मुझे पुलिस पकड़ के ले गई है। प्लीज मेरी यहाँ से जमानत करवाओ, निकलवाओ मुझे यहाँ से बाहर। मेरी बात सुनो, मैं कैसे तुम्हें निकलवाऊं? मुझे ना ये कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्रों में कभी मत इन्वॉल्व करना। मैं इनसे दूरी बेहतर हूँ। अब आइंदा मुझे फोन नहीं करना मंसूर, मैं रख रही हूँ। देखो हिना, मेरी बात सुनो। हिना, हाय अल्लाह ने, थैंक यू सो मच। कोई गुड न्यूज़ तो मिली। पुलिस उठा के ले गई, अच्छा ही हुआ। अल्लाह करे अंदर ही रहे। बहुत मुसीबत खड़ी कर दी थी इसने मेरे लिए। नंबर ब्लॉक करूँ इसका। माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हो। मेड फॉर ईच अदर। आप भी चले ना हमारे साथ। जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है भाग बैठी बनने का। भाई तुम लोग जाओ, एंजॉय करो, टाइम स्पेंड करो साथ, एक दूसरे को जानो समझो और साथ खरीद के जाओ और खुशी खुशी वापस आओ। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जब तुम लोग वापस आओगे ना तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छी सी दावत करूँ। जरूर। अच्छा चलें, लेट हो रहे हैं, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हाँ चलो, अब देर हो रही तुम लोग। सामान रखा लिया था? हाँ हाँ, वो बैग्स मैंने रखवा दिया। आप ही ख्याल रखिएगा। तुम लोग भी अपना ख्याल रखना। और तुम भी परेशान नहीं करना से। पहुंच कर कॉल। हाफिज। हाफिज। अम्मा घर पे नहीं है। अब मुझे अपना काम कर लेना चाहिए। आपने भी कुछ नहीं किया ना मेरे लिए ऐसे। मुझे अकेला छोड़ दिया, सबने अकेला छोड़ दिया मुझे। इसलिए मैं अब जीना नहीं चाहती। मैं अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही हूँ। अगर हिना ने अपने साथ कुछ कर लिया तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। हिना, 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 ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो जो अपनी जान लोगी तुम? आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो नहीं दे रहे ना मेरा साथ, तो अब मैं जीऊं या मरूं? हिना, 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 तुम्हारा साथ किसी ने नहीं छोड़ा है। तुम अकेले नहीं हो। देखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम कभी भी ऐसी कोई बच्चों जैसी हरकत नहीं करोगे। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं वादा करती हूँ मैं कभी खुद को अकेला नहीं समझूंगी। देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन देखो प्लीज ऐसी बेवकूफी दोबारा मत करना तुम, प्लीज। हेलो हेलो हेलो, अरे भाई कौन है? हेलो, कमाल है,
फोन मिला लेते हैं, फिर बात करना भूल जाते हैं। हेलो, मुसीबत ये। किसकी कॉल थी आंटी? ये पता नहीं कौन है। सुबह भी ऐसी कॉल्स आ रही थी। मैंने 2-3 दफा हेलो किया, कोई जवाब ही नहीं आया। मैंने रिसीवर को साइड पे रख के फोन बिजी कर दिया। पता नहीं कौन है जो खामखा में तंग कर रहा है। हमें किसने तंग करना है आंटी? मुझे लगता है मंसूर तो नहीं है। मंसूर? लेकिन वो तो हवालात में है, भला वो कैसे तंग कर सकता? खैर, आजकल हवालात से निकलना कौन सा मुश्किल काम है बेटा। अरे नहीं आंटी, मैं जानती हूँ उसे। मंसूर के इतने लिंक्स नहीं है कि आसानी से बाहर आ जाए। चलो अब ये चाय पी भी लो, कब तक इसे देखती रहोगी तुम? आप पिए पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? बैठे। बस वो खैरियत पूछने आए थे, काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी ना, तो उन्होंने कहा मैं आपकी और अम्मी की खैरियत पूछता जाऊं। जी आंटी, बस वो मैं यहाँ पास से गुजर रहा था तो सोचा कि आप लोगों से हालचाल पूछ लूं। बस अब मैं निकल ही रहा था। ठीक है, इजाजत है? हाँ ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अम्मा इसे आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रही थी उसे? तुमने बुलाया था इसे यहाँ पर? मैं क्यों बुलाऊंगी? कह तो रहा था कि पास से गुजरा था तो रुक गया था खैरियत पूछने के लिए। अरे कुछ अक्ल है तुम्हें? शर्म है? तुम्हें तलाक हो चुकी है। इस तरह गैर मर्द को बुलाकर उससे बिठाकर बातें करोगी तो लोग 100 तरह की बातें करेंगे। तलाक हो गई है तुम्हारी। अम्मा माफ कर दो, तलाक नहीं हो गई। पता नहीं ऐसे कह रही हो जैसे मैं घर से भाग के आ गई हूँ वापस। कानूनी तरीके से सब कुछ मेरा हक था तलाक लेना, और गलती शहजाद की थी। आप तो पता नहीं ऐसे बात करती रहती हैं, हर वक्त ऐसे ताने मारती रहती हैं, तलाक तलाक तलाक। जिसको नहीं भी पता उसको भी बताएंगी आप। अरे क्या मैं इतना भी नहीं कह सकती तुम्हें? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे चोर कह रही हैं? एक इंसान दूसरे इंसान की खैरियत लेने आ सकता है? पता नहीं आप तो क्या चाहती हैं। ना मुझे सुकून से रहने दे सकती हैं, ना किसी और को सुकून से रहने देंगी। आप तो किसी को अप्रिशिएट ही नहीं करती। अप्रिशिएट करूं? गैर मर्द को घर में बुला लिया, बातें कर रही हैं उसके साथ बैठ के। अप्रिशिएट करूं? वाह बन्नो वाह। मेरी शहजाद अलीना आ जाए तो प्लेटें धो के खाना लगा देना, और जाके देखो किचन में वो चूल्हा बंद है या खुला हुआ है। देखो खाना सही से गर्म हो गया। शुक्र है खुदा का भाई तुम लोग आ गए। इतने बड़े घर में मैं अकेली बोर हो रही थी। सही कहते हैं लोग वैसे कि घर जो होता है ना वो इंसानों से बनता है, लोगों से बनता है, चीजों से नहीं बनता। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। तुम लोगों का ट्रिप कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। ये तो और रुकना चाह रहे थे, मैंने कहा नहीं आप अकेली होंगी, चले वापस। तो रुक जाते, यही तो दिन होते हैं एंजॉय करने के। अच्छा एनीवेज बातें बाद में होती रहेंगी, तुम लोग जाके चेंज वगैरह करो। और मैंने तुम लोगों की फेवरेट डिश बनाई है। क्या? बाद में पता चलेगा, सरप्राइज है भाई। इतने दिनों बाद हम लोग साथ बैठ के खाना खाएंगे, कुछ तो अच्छा बनना चाहिए था ना। यस परफेक्ट। अच्छा वो ड्राइवर से कह देंगे कि गाड़ी से बैग्स ले। हाँ मैं कह दूंगी, तुम लोग जाओ। हम फ्रेश हो गए। नूरी खाना गर्म हो गया? अम्मा ये आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी बेटा? क्यों तकल्लुफ़ किया तुम लोगों ने? क्या जरूरत थी? आपकी बेटी और आपका बेटा कहीं बाहर जो और आपके लिए कुछ ना लाए, ऐसा हो सकता है? ये तो फिर भी बहुत कम है। शहजाद का बस ही चल रहा था, आप लोग के लिए सब कुछ ले लें। जीते रहो बेटा। ये आपके लिए और आपकी बेबी के लिए। थैंक्स एलिना, मगर इस तकल्लुफ की। तकल्लुफ?
अपना कहती हो फिर ऐसी बातें करती हो। अम्मा आपकी तबीयत ठीक है? ठीक हूँ बेटा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैं किचन में जरा नजमा को देख लूं, आप लोग बातें करें। अच्छा तुम लोग बताओ ना, माशाल्लाह वहाँ पर हनीमून में बहुत एंजॉय किया होगा तुम लोगों ने, कैसा रहा? बहुत तंग किया मैंने। एक्सक्यूज मी, मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल है। हेलो। अम्मा आप ठीक तो हो? अच्छा आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या बात है? नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी थकावट है। अपनी बेटी से कुछ छुपा रही है ना आप? अब तुम्हें बताकर क्या परेशान करूं मैं? सारी बातें कैसे बता सकती हूँ बेटा। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ कि तुम्हारा हनीमून कैसा रहा? बहुत अच्छा, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत खुश दिलाया मुझे। अम्मी कुछ परेशान है लेकिन मुझे बताना नहीं चाहती, शायद इसीलिए कि वो मेरी नई शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानी नहीं देखना चाहती। क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं। खाने में क्या? खाना तो भाई अक्सा ने बनाया है। मैं जाके देखती हूँ। हाँ। अरे क्या कर रही? अरे तुम यहाँ क्यों आ गई हो? अब तुम इस घर में मेहमान हो। मैं मेहमान नहीं हूँ, ये मेरा घर है। शादी के बाद बेटियां मेहमान होती है माँ बाप के यहाँ, काम करते अच्छी नहीं लगती। खुशी खुशी अपने हस्बैंड के साथ आया करो, खुशी खुशी जाया करो, बाकी सब काम तो मुझ पे छोड़ दो अब। ठीक है भाई, छोड़ दिया। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। कोई मसला है क्या? क्या मतलब? माँ मुझे परेशान लग रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छुपा रही है मुझसे। कोई मसला है क्या? अगर है तो प्लीज अक्सर बताओ मुझे। दरअसल एलिना वो, इसका मतलब मेरा शक सही निकला, तुम सच में मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? नहीं एलिना, दरअसल 1-2 दिन से पीटीसीएल पे कोई कॉल्स कर रहा है। कॉल तो करता है लेकिन जब फोन उठाओ तो बोलता नहीं। आंटी को लग रहा है कहीं मंसूर ना हो। मंसूर कैसे हो सकता है, वो तो जेल में है ना? यही तो मैं उन्हें कह रही हूँ, मगर आंटी को सिर्फ वहम है। अच्छा चलो मैं शहजाद से बात करती हूँ, लेकिन प्लीज ये मैंने तुमसे बात की अम्मा को ना पता चले। डोंट वरी एलिना, मैं नहीं बताऊंगी उन्हें। और तुम्हारी खुला का क्या हुआ? यार मंसूर तो मुझे तलाक देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा, अब अदालत में केस ही होगा। जल्दी जान छुड़ाओ उस आदमी से प्लीज। हाँ, फिर मैं अपनी बेटी की अच्छे से तरबियत कर सकूंगी। सब उसकी अच्छी तरबियत करना, उसे मजबूत बनाना। मुझ जैसा या अपने जैसा बुज़दिल नहीं, जो अपने हक के लिए लड़ ना सके, अपने हक के लिए आवाज ना उठा सके। मैं उसे एक नई अक्सा हरगिज नहीं बनने दूंगी। अच्छा अब तुम जाओ और आंटी के साथ जाके बातें करो, मैं नजमा के साथ खाना बना कर आती हूँ। चल ठीक है, जाओ अब। जल्दी आओ। शहजाद, मंसूर जेल में ही है ना अभी तक? उसका जिक्र यहाँ कैसे? नहीं, बस अम्मा को एक अननोन नंबर से कॉल आ रही है। कॉल करता है कोई लेकिन बोलता कुछ भी नहीं है। उनको लग रहा है कि शायद वो मंसूर है। ऐसा कैसे हो सकता है लीना? जरूर कोई शरारत कर रहा होगा, इस तरह की शरारतें लोग करते रहते हैं। शहजाद, ये मैं समझती हूँ लेकिन अम्मा को कौन समझाए? तो परेशान बैठी हैं, बता भी नहीं रही है मुझे। वो तो अक्सर से मैंने जबरदस्ती पूछा तो मुझे बताया उसने, वरना वो भी नहीं बता रही थी। जरूर अम्मा ने ही मना किया होगा उसे।
अच्छा, जब भी आंटी कुछ खामोश सी थी। हाँ ना, शहजाद कुछ करे ना ऐसा जिससे वो सिक्योर फील करे, उनको तसल्ली हो कि वो सेफ हैं। अलीना, वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन मंसूर से उन्हें कोई खतरा नहीं है, इस बात की तसल्ली रखो। वो इतनी आसानी से बाहर नहीं आ सकता और ना ही इतनी जल्दी। शहजाद ठीक है, लेकिन अम्मा की तसल्ली के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा हमें। तो बड़ी हैं, ऊपर से नहीं समझेंगी, परेशान भी हैं, दोनों अकेली रहती हैं, घबरा जाती हैं कुछ भी हो तो, और उनका सबसे पहला शक तो मंसूर पे ही जाता है। मैं एक काम करता हूँ, उनकी सेफ्टी के लिए मैं एक गार्ड भिजवा देता हूँ जो कि हर वक्त उनके पास रहेगा। अब ठीक है? थैंक यू सो मच शहजाद। क्या खैर जैसी बातें कर रही हो तुम? हमारे रिश्ते में ऐसा कुछ भी नहीं। तुम्हारी माँ मेरी भी माँ है, सो देयर इज नो थैंक्स। ओके, जो हुक्म। अब अपनी साइड पे जाए, मुझे सोना है। राइट, अच्छा आ जाओ। जी हाँ जी, बस मुझे आपसे इजाजत चाहिए थी। जी बस मेरी हिना की जिद है और उसकी खुशी है, क्या करूं, मेरा तो दिल नहीं चाह रहा। वो कहती है कि जब अपना घर ले लिया है और अपना घर है तो फिर दूसरे के दर पे क्यों पड़ेंगे आप। जी हाँ, बिल्कुल आया करेंगे इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें, आप भी हमें बहुत याद आएंगी। जी जी ठीक है, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मान गई आपकी मालकिन? अरे उन्हें क्या एतराज होना है बेटा, बस मेरा अपना ही दिल नहीं मान रहा था यहाँ से जाने को। अम्मा, एक तो तुम और तुम्हारा दिल। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें अल्लाह का वास्ते जो बाबा आदम के जमाने का कबाड़ फर्नीचर जमा करके रखा है ना, ये मत साथ लेके जाना, हम नई चीजें ऑर्डर करेंगे। कैसी बातें कर रही हो हिना, ये सब मैंने बहुत मेहनत और चाहत से बनाया है, इससे मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता है, मैं इन्हें कैसे छोड़ के जा सकती हूँ बेटा। मेरी बात सुनो अम्मा, क्या फायदा उन यादों को अपने सीने से लगा के रखने का जो सिर्फ दुख और तकलीफ देती है। मुझे देखो, मैं तो फौरन से भूल गई, अब हम नई यादें बनाएंगे। पता नहीं ना, मुझे समझ नहीं आता मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई। मैंने बिल्कुल तुम्हारी तरबियत ऐसे नहीं की थी। अब फिर से तरबियत पे आ गई। अच्छा मेरी बात सुने, मैं ना जा करके नया फर्नीचर देखती हूँ इंटरनेट पे, ठीक है? Excuse me? Excuse me? अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है भाई, तुम तो शादी के बाद बिल्कुल ही चेंज हो गई। पहले तो वालेकुम सलाम, और दूसरी बात, तलाक के बाद आप बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी है। जाहिर सी बात है, मैं क्यों टेंशन लूंगी उस बुढ़ी रूह के जाने की। तुम मुझे एक बात बताओ, मैं सोच रही थी काफी दिन से तुम मिल गई हो तो पूछ ही लेती हूँ, तुमने क्या देखा शहजाद में? मेरा मतलब है एहसन के सामने। कहाँ एहसन, कहाँ शहजाद? अब तो ये अपनी पसंद की बात है ना? नहीं, आपको शहजाद में खामियां दिखती थी और मुझे नहीं। कहना भी हनीमून पीरियड चल रहा है तुम्हारा, सबको सभी अच्छा लगता है इस पीरियड में। तो मैं भी बहुत खुश थी,
लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसका शकी मिजाज मेरे सामने आया और इतनी पाबंदियां, फिर लग पता गया मुझे। ओह, लेकिन मैं तो भूल गई, तुम्हें तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। दूसरी शादी है, तुम करो कॉम्प्रोमाइज, तुम करना। हाँ, आप कब कर रही हैं दूसरी शादी? भाई हम भी तो देखें क्या आप कितना कॉम्प्रोमाइज करती हैं जो आपने पहली शादी में नहीं किया। बहुत जल्द कर रही हूँ दूसरी शादी, बहुत अच्छे इंसान से। पूछोगी नहीं कौन? इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो बता दें। एहसन। फिर तुम अपना खाना एंजॉय करो, मैं भी बस ऐसी चक्कर लगाने आई थी फूड कोर्ट में। एहसन के लिए ना गिफ्ट बनने के लिए दिया हुआ है। मेरे ख्याल से टाइम हो गया होगा, मैं निकलती हूँ। आंटी गार्ड अब से यहीं रहेगा। आपको या अक्सा को कहीं भी जाना हो, ये आपके साथ जाएगा। लेकिन बेटा इसकी क्या जरूरत थी? बेटा भी कह रही हैं और प्रायो जैसी बातें भी कर रही हैं। ये सब आप लोगों की सेफ्टी के लिए। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, कोई आप लोगों का बाल भी बाका नहीं कर सकता जब तक मैं हूं। जीते रहो बेटा, सलामत रहो। किसी भी किस्म की कोई कंप्लेन ना हो, कोई गड़बड़ हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई कंप्लेन नहीं होगी सर। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, कोई भी परेशानी हो तो बिला झिझक कॉल कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नूरी, जी बीबी जी। तुम बर्तन धो, मैं ये अंडा फेंट लेती हूँ। शहजाद के भी आने का टाइम है, जल्दी से बनाए हैं। वाह वाह वाह, क्या बन रहा है भाई? अब तुम किचन में क्यों आ गई? नूरी थी ना काम करने के लिए। कुछ भी नहीं, बस शहजाद को मीठा पसंद है, सोचा है शाम की चाय के लिए कुछ मीठा बना लो उनके लिए। वो तो ठीक है, लेकिन अलीना तुम्हारी अभी भी शादी हुई है। चंद दिन की दुल्हन किचन में काम करती हुई अच्छी नहीं लगती। कुछ दिन तो रेस्ट कर लेती। हर लड़की का ख्वाब नहीं होता फरवा कि वो अपने घर का काम खुद करे। ये तो तुम्हारी समझदारी है, वरना लड़की को कहाँ अच्छा लगता है किचन में इस तरह काम करना। और एक हिना थी, उसको तो जैसे कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, ना इस घर से ना शहजाद से। अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। किचन से भाजो, गर्मी हो रही है, मैं ये मुकम्मल अरे कराती हूँ। हाँ, लेकिन सुनो, कोई काम करने मत खड़े हो जाना, जल्दी बाहर आ जाना। और कुछ जरूरत हो नूरी से कह देना, ठीक है? नूरी, नूरी, वो पाउडर लाओ, बेकिंग पाउडर। चलो भाई, ये केक खा के बताओ कैसा बना है। शहजाद, मैं सर्व करती हूँ। वैसे तो आप ही, आप जो बनाती हैं कमाल बना। वाओ, दिस इज सो गुड। चलो अच्छी बात है, अपनी बेगम की बनाई हुई पहली ही चीज तुम्हें पसंद आ गई। गुड थिंग है ना? अलीना, तुमने बनाया केक? जी जनाब, मैंने बनाया। क्या बात है, तुमने तो आप ही को भी पीछे छोड़ दिया भाई। सच्ची? हाँ। सही कह रहा है, इतना अच्छा केक तो कभी मैंने जिंदगी में बेक नहीं किया। चलो, कुकिंग क्लासेस का कुछ तो फायदा हुआ। वैसे शहजाद, मुझे बहुत तसल्ली है कि इस घर की असल मालकिन आ गई है। अब मैं सुकून से वापस घर जा सकूंगी। आप कहाँ जा रही हैं? क्या मतलब? नहीं शहजाद, मेरा तो एक घर है, मियाँ हैं, बच्चे हैं। कब से मुझे मिस कर रहे हो? वो तो तुम्हारी शादी की वजह से मुझे अपनी फ्लाइट डिले करवानी पड़ गई, वरना तो मैं कब की जा चुकी होती। आप इतनी भी क्या चलती है? उस टाइम और रुक जाते हैं, अलीना थोड़ा और सेटल हो जाती है। शहजाद, ये अलीना है, हिना नहीं है। और इसने तो आते ही माशाल्लाह से इस पूरे घर की जिम्मेदारी ले ली है। मुझे कोई टेंशन नहीं है। पता है, इस घर को ऐसी बहू की जरूरत थी, अलीना जैसी।
अच्छा लीना, तुम ये केक तो खा के बताओ, तुमने तो खाया ही नहीं। हाँ मैं खिलाता हूँ। ये अपना बनाया हुआ केक ट्राई तो करो। नूरी, जी बीबी जी। ये मैंने तुम्हारे लिए कपड़े निकाले, ये रख लो। बीबी जी ये तो आपके कपड़े हैं, ये मैं कैसे रख सकती हूँ? हाँ ये मेरे कपड़े हैं, लेकिन शादी से पहले क्या है ना, मैं अब ये नहीं पहनती। तुम पहनोगे तुम पे अच्छे भी लगेंगे, रख लो। बहुत शुक्रिया बीबी जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। तुम भी बहुत अच्छी हो। चलो जाओ। तो क्या बना उस रिश्ते का जो तुम्हारे लिए आया था? जब मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी तो अम्मा बहुत घबरा गई, इसलिए उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया। चलो ये तो अच्छा हुआ, लेकिन ये तुमने बहुत गलत हरकत की थी ना। सोचो अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? अपनी बाप की उम्र के शख्स से शादी कर लेती। ऐसा मैंने कब कहा है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट ये सब तो ना करती तुम। ऐसे मैं बहुत मायूस हो गई थी। और अब मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मेरे साथ हैं। मेरी ताकत और मेरी हिम्मत बन गई। मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसलिए बस ऐसा महसूस होता है जैसे जिंदगी को एक नई उम्मीद सी मिल गई। ना, मैं और तुम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हें कुछ हो। अब होगे भी नहीं। अच्छा खैर, ये सब छोड़े, मुझे बताएं मेरे नए घर कब आएंगे? जब आप बुलाएंगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपको बुलाने की क्या जरूरत है, आपका अपना घर है। हेलो, कहाँ खो गए? कहीं नहीं, यहीं पर हूं। ऐसी सोच रहा था कि तुम मेरा छोटे से छोटा काम करना भी अपना फर्ज समझती हो। फर्ज नहीं, इबादत समझती हूँ। आपके काम करना अच्छा लगता है मुझे, इनफैक्ट बहुत अच्छा लगता है। वाकई बीवी हो तो तुम्हारे जैसी। सारी बीवियां ऐसे ही होती हैं। नहीं अलीना, सब बीवियां ऐसी नहीं होती, कुछ हिना जैसी भी होती है। उसे भूल जाइए। अच्छा ये बताएं कब तक आएंगे? बस आधे घंटे में एक इंपॉर्टेंट ईमेल करनी है। चलिए मैं वेट कर रही हूँ आपका। ओके बाय। लेकिन मैंने आप ही को मिस किया। वो होती तो कितना अच्छा होता। आप ही के जाने के बाद घर बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है ना। तुम भी बोर होती होगी, पूरा दिन उनके साथ स्पेंड करने की आदत जो पड़ गई थी तुम्हें। सही कह रहे हैं आप भी ऑफिस में बिजी हो जाएंगे और मैं घर पे बोर होती रहूंगी। क्या बात है अलीना, तुम कुछ डाउन डाउन सी लग रही हो। सर में दर्द हो रहा है, कुछ खास बात नहीं है। बुखार नहीं है, सिर्फ सर में दर्द है। मैं नूरी से कहता हूँ कि वो तुम्हें मेडिसिन दे दे। तुम चेंज करो, मेडिसिन खाओ और आराम करो, ठीक है? नहीं,
भूल भी गई, आपके ऑफिस के लिए लंच बनाना था, मैं वो बनाऊं? अलीना, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं लंच ऑफिस में ही करूंगा, बल्कि सुबह तुम्हें नाश्ता बनाने की भी जरूरत नहीं है। अपना ख्याल रखना भी जरूरी होता है, सिर्फ शौहर का ही रखना नहीं। लेकिन शहजाद, मैंने कह दिया ना, एक दिन घर का बना लंच नहीं लेके जाऊंगा, नूरी के हाथ का बना नाश्ता कर लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस अपना ख्याल रखो। मैं नूरी से कहता हूँ कि वो तुम्हें मेडिसिन दे दे। थैंक यू। जाओ यार, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। नाश्ता बना दो, मैंने रात में भी कुछ नहीं खाया। यार चीखे नहीं प्लीज, मेरे सर में दर्द है पहले से। उसे बोले किस चीज के पैसे लेती है वो। नूरी, चाबी कहाँ है? चाबी भी नहीं है। ये शोर की आवाज कैसी आ रही है? लगता है कोई दरवाजा बजा रहा है। फिर से एक बार नहीं कर सकते सब लोग। ये तो अलीना बीबी की आवाज है। अल्लाह, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। फिर से एक बार नहीं कर सकते सब लोग। मुझे फिर कैद कर दिया इन सबने। अली भी यही करता था ना। मैं किसी से बात नहीं कर सकती अब। मैं किसी से मिल नहीं सकती। मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। ये कैसे हो सकता है? शहजाद नहीं, आप नहीं। शहजाद आप नहीं। नहीं अम्मा, शहजाद नूरी दरवाजा खोलो। ये मेरे साथ फिर से नहीं हो सकता। नहीं
अम्मा, अम्मा निकालो मुझे यहाँ से। नूरी, नूरी दरवाजा खोलो। नूरी, नूरी दरवाजा खोलो। बीबी जी क्या हुआ आपको? कहाँ गए थे तुम लोग? वो चाबी लेने गई थी। दरवाजा किसने बंद किया था? हाँ? तुम लोगों ने दरवाजा बंद किया था ना बाहर से? नहीं नहीं बीबी जी, हम क्यों बंद करेंगे? उन्होंने क्या किया था ना मुझे? नहीं बीबी जी, लॉक खराब हो गया होगा। साहब ने बोला होगा तुम्हें? नहीं 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 बीबी जी, अपने साहब को बोल देना, आइंदा मैं इस घर में नहीं आऊंगी। बीबी जी आपकी तबीयत खराब है। बीबी जी रुक जाए, कहाँ जा रही हैं? बीबी जी रुक जाए। हेलो। वो साहब जी, वो क्या बात है नूरी, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? वो साहब जी, अलीना बीबी चली गई हैं। चली गई? कहाँ चली गई? पता नहीं साहब जी, वो दरअसल। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या? अक्सर जल्दी से आ जाओ, नाश्ता लग गया है। अम्मा, अम्मा, या अल्लाह, क्या हो गया? अलीना, क्या हुआ? खैर तो है ना? क्या हुआ? बोलो तो सही कुछ। अम्मा, शहजाद भी अली जैसा निकला। क्या? क्या कह रही हो तुम? अम्मा, उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया था जैसे अली किया करता था। अम्मा, मैंने फिर से धोखा खा लिया, हमने फिर से धोखा खा लिया। अम्मा नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ अम्मा, वो अली है, वो बिल्कुल अली जैसा है। नहीं अलीना नहीं बेटा, शहजाद ऐसा लड़का नहीं है, वैसा नहीं है। उसने मुझे कमरे में बंद किया, सिर्फ परवा के जाने की देर थी, अब घर को भी बाहर से लॉक करके जाने लगा। वो सारी वही हरकतें करे जो अली किया करता था। वो भी अली की तरह साइको निकला है। वो नहीं ऐसा कर सकता बेटा, तुम्हें गलतफहमी है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं, क्यों नहीं मेरी बात में यकीन कर रहे हैं आप लोग? वो सब कुछ वही कर रहा जो अली किया करता था, वही तक, वही कमरा बंद, वही सब कुछ। अक्सर जल्दी से आओ। नहीं अलीना, अब और नहीं बेटा, अब और नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने बहुत तकलीफें देख ली, मैंने बहुत तकलीफें देख ली, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। नहीं, या अल्लाह, इसे क्या हो गया? हाँ हेलो, शहजाद बात कर रहा हूँ। शहजाद भाई, मैं आप ही को कॉल करने वाली थी। खैरियत? यही तो मालूम करने के लिए कॉल करनी थी कि आखिर हुआ क्या है। अलीना इस तरह से रोते हुए हमारे घर क्यों आई है? अलीना वहां है? शुक्र खुदा का, मैं तो परेशान ही हो गया था। सुबह सुबह कहाँ चली गई? शहजाद भाई, हुआ क्या है? आप दोनों ने झगड़ा तो नहीं किया? नहीं नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैं तो खुद हैरान हूं जब मुझे नूरी ने कॉल करके सब बताया। रात में उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सुबह मैंने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। मैं नूरी से कह के आया था कि उसका ख्याल रखना। अब पता नहीं कैसे डोर लॉक हो गया, बस शायद इसी वजह से वो डर गई। मगर वो तो कह रही थी कि आपने उसे कमरे में बंद कर दिया था। What? मैंने बंद कर दिया? ये कहा है उसने आपसे? जी, वो रोते हुए आई है और यही कहती रही कि आपने उसे कमरे में बंद कर दिया। God, I swear, मैं उसे कमरे में क्यों बंद करूंगा? मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। और वो ऐसे सोच भी कैसे सकती है? अच्छा, परेशान मत हो शहजाद भाई, वो शायद डर गई है। उसे थोड़ा सा वक्त दें, सब ठीक हो जाएगा। मैं उससे अभी मिलना चाहता हूँ। नहीं प्लीज, आप अभी मत आए, क्योंकि अभी वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। जैसे ही वो नॉर्मल होगी, मैं खुद आपको फोन करके बुला लूंगी। साहब, ऐसे तो हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज ट्रस्ट मी। आपका भी यहाँ आना या उससे कांटेक्ट करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। वो जैसे ही ठीक हो जाएगी, मैं खुद आपको कॉल करके बुला लूंगी। प्लीज आप समझने की कोशिश करें शहजाद भाई।
ओके ओके, अल्लाह हाफिज।